हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर इस वैकेंसी के तहत अपीयर होके फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में एस्पिरेंट अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है ताकि आप सभी को फूड सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस लेक्चर के माध्यम से जो आयोग द्वारा विज्ञापन पब्लिश की गई है, उस विज्ञापन से संबंधित सभी डेटा आप सभी को जानने की आवश्यकता है और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी डेटा यहाँ पर आप सभी का एक्सप्लेनेशन की जाएगी ताकि एस्पिरेंट को अच्छी तरह से विज्ञापन की समझ हो सके और एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सके। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी को प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर न्यू वैकेंसी 2025 आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है उससे संबंधित पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। 11 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है ऑनलाइन मोड में। अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 है। 10 अगस्त 2025 से पहले एस्पिरेंट को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन पर सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को इसमें फोकस करने की आवश्यकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आयोग द्वारा क्या क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, अगर आप सभी उस डेटा को फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट आवेदन देंगे। इसलिए एस्पिरेंट को बारीकी से लेक्चर को समझना है। आप सभी इसमें एलिजिबल हैं अथवा नहीं हैं उसको पहले जांचें। अगर एस्पिरेंट एलिजिबल हैं तो आवेदन देंगे, ठीक है। इसलिए हम बारीकी से पॉइंट वाइज चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित जानकारी दी गई, जो कि वर्तमान समय पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 है। नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। एज लिमिट का निर्धारण किया गया है आयोग के माध्यम से, उस डेटा को आप सभी को देखने की आवश्यकता है। उम्र सीमा को आप सभी को देखने की आवश्यकता है। कम से कम 21 वर्ष उम्मीदवार की उम्र सीमा होना आवश्यक है। अधिकतम उम्र सीमा आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई है उस नोटिफिकेशन के अनुसार 40 वर्ष मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यह रही एज लिमिट से संबंधित जानकारी। कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 भर्ती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया गया है इस पॉइंट देखें। पोस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर कितना सीट आयोग द्वारा मेंशन किया गया है विज्ञापन में, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, ठीक है, उसका भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए एस्पिरेंट उतारू रहते हैं। उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एस्पिरेंट को, इसलिए वह भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14 है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 23 है। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, उन सभी एस्पिरेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 इंक्लूड की गई है इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी, उन सभी एस्पिरेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन को मेंशन किया गया है। किस कैटेगरी के लिए कितना सीट वर्तमान समय पर रिक्त है उसकी इंफॉर्मेशन यह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फी स्ट्रक्चर। किस कैटेगरी के लिए कितना फी लिया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2025 भर्ती के लिए जो फी निर्धारण किया गया है उस फी का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, उन दो प्रकार की एस्पिरेंट के लिए 540 रुपया आप सभी को पे करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करेंगे उसी टाइम पीरियड पर, ठीक है, 540 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है रिजर्व कैटेगरी। जो अभी रिजर्व कैटेगरी है
यह वैकेंसी कहाँ रिलीज हुई है उस पॉइंट को भी समझने की आवश्यकता है। MPPSC के माध्यम से इस वैकेंसीज को जारी किया गया है, इसलिए जो भी एस्पिरेंट ठीक है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए, जैसे OBC और SC ST ये सभी रिजर्व कैटेगरी है, उन सभी एस्पिरेंट को एप्लीकेशन चार्ज के रूप में 290 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो रूल मेंशन किया गया है फी स्ट्रक्चर पर, अदर स्टेट के कैंडिडेट और जनरल, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस वैकेंसीज पर अपीयर होंगे उन सभी एस्पिरेंट को भी जनरल होके इसमें अपीयर होने की आवश्यकता होगी। और जनरल का जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन है वह डेटा एस्पिरेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये रही फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है वह डेटा एस्पिरेंट को जानने की आवश्यकता है। विदाउट क्वालिफिकेशन कोई भी एस्पिरेंट इस पर अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने और समझे पॉइंट को। ठीक है, क्या मेंशन किया गया है दोबारा उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी, ये अगर डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है, कोई दुविधा नहीं है। नेक्स्ट है डायरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी अलग अलग हैं, ठीक है, चीजों को समझे एस्पिरेंट। नेक्स्ट ऑयल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट एग्रीकल्चर, नेक्स्ट वेटरनरी साइंस, नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इन सभी में किसी भी एक डिग्री को अगर एस्पिरेंट धारण करते हैं, यानी किसी भी एक विषय पर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो एस्पिरेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एलिजिबल हैं और आवेदन दे सकते हैं। इस वैकेंसीज पर मुख्य रूप से एस्पिरेंट को एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है और दोनों बिंदु पर सबसे ज्यादा फोकस करके समझने की आवश्यकता होती है। सिर्फ यही वैकेंसी नहीं, भारत सरकार हो या फिर विभिन्न राज्य सरकार के माध्यम से जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, उन सभी वैकेंसीज पर जो भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं मुख्य रूप से एस्पिरेंट को एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने की आवश्यकता होती है और एज क्राइटेरिया के आधार पर एस्पिरेंट एलिजिबल है अथवा नहीं, ये चीजें एस्पिरेंट को कंफर्म करने की आवश्यकता होती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर एस्पिरेंट एलिजिबल है अथवा नहीं वह डेटा जानने की आवश्यकता होती है। ये दो मेजर पॉइंट हैं किसी भी वैकेंसीज की। ठीक है, तो ये रही इंफॉर्मेशन फूड टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए। जो भी एस्पिरेंट अभी तक की इस जानकारी के आधार पर आप सभी एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आवेदन दें। आवेदन प्रक्रिया जारी है, MPPSC के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया चल रही है। एस्पिरेंट MPPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ जो जानकारी अवेलेबल कराई गई, ये जानकारी आप सभी को वैकेंसीज भरने के लिए पर्याप्त है। एस्पिरेंट आवेदन दे सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट पर डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।